अंधे सड़ा न भाजसी संदेशो कहिया, कै हरि आया भाजसी कै हरि ही पास गया। मतलब अंदेशा है मुझे, संदेह रहता है मन में सदा कि मैं प्रभु की भक्ति में लगा तो हुआ हूँ निरंतर दिन रात, लेकिन कब आएगा वो पल, वो क्षण जब मुझे सचमुच ये आभास होगा कि प्रभु मेरे समक्ष हैं, मैंने उन्हें पा लिया है। वो खुद आएंगे मेरे पास चलकर, या मैं पहुंच जाऊंगा उन तक किसी दिन। साधना के मार्ग पर चलती हुई हर आत्मा एक प्रकार के द्वंद्व में है। क्या प्रभु स्वयं आएंगे या मुझे ही उनके पास जाना होगा? आत्मा की ये स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक उसका परमात्मा से मिलन नहीं होता। जैसे विरहिणी, जैसे कोई भक्त केवल अपना संदेशा कहलवा भेजने से या नित्य भजन पूजन करने से ईश्वर को पा जाए, ऐसा नहीं होता। वो भक्ति की, वो परमात्मा से मिलन की पिपासा मिटती नहीं। केवल दो ही स्थितियों में वो हो सकता है कि या प्रियतम स्वयं आ जाए या मैं पहुंच जाऊं उनके पास। दुविधा बनी ही रहती है, कब मिलेगा प्रियतम, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहाँ किस रूप में मिलेगा। प्रेमी हृदय के विरह की तीव्रता को, ईश्वर के प्रति समर्पण को दर्शाता है यह दोहा। प्रेम मार्गी भक्ति इसी को कहते हैं। और फिर एक बार अपनी उसी फक्कड़ी भाषा में पिरो दिए हैं बड़े ही साधारण से शब्द कबीर ने। अंदेशड़ा अर्थात अंदेशा, संदेह, द्वंद्व, एक प्रकार के मन की उलझन। अंदेशड़ा न भाजिसी, न भाजिसी अर्थात नहीं भागेगा, दूर नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। संदेशो यानी संदेश, जो प्रेम और भक्ति के माध्यम से प्रतिदिन अपने हरि, अपने प्रियतम को भेजा करता है प्रेमी। कहिया यानी कहा, कहलवाया। कै हरि आया भाजसी, या तो हरि आ जाए भाग कर और मिटा दे सब द्वंद्व, कै हरि ही पास गया, या फिर मैं ही हरि के पास चला जाऊं स्वयं। तो सरल भावार्थ यही है कि साधना के मार्ग पर चलती आत्मा कहती है कि ये मन का द्वंद्व अपने आप समाप्त नहीं होता, या तो प्रभु स्वयं आकर मिटाएंगे या फिर मैं ही उनके पास पहुंच जाऊंगा। ये अवस्था विरह, समर्पण और उत्कंठा का संगम है। साधना की सबसे गहरी अवस्था है जहाँ प्रतीक्षा भी है और पूर्ण समर्पण भी है। तो संकेत यही दे रहे हैं कबीर कि जब तक मैं बना हुआ है द्वंद्व बना रहेगा, और जब मैं मिट जाएगा यानी मैं उस प्रभु से एक हो जाऊंगा तो द्वंद्व कैसा, तब फिर न जाना पड़ेगा न बुलाना पड़ेगा, बस मिलन अपने आप हो जाएगा। अब जरा देख लेते हैं इस साखी की अलंकार योजना। तो अलंकारों में मुख्य अलंकार तो यहाँ विरोधाभास है, पैराडॉक्स, कॉन्ट्राडिक्शन। एक और कहा गया है कि अंधे सड़ा न भाजसी, द्वंद्व समाप्त नहीं होगा। दूसरी ओर हरि आए या मैं जाऊं तो निश्चय भी है और अनिश्चय भी कि समाप्त हो जाएगा यदि ये स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो विरोधाभास साधना की गहरी स्थिति को यहाँ पे दिखा रहा है, जहाँ आत्मा द्वंद्व में होते हुए भी उसी में स्थिर है। दूसरा अलंकार यहाँ पे हमें दिख रहा है अनुप्रास, जहाँ पे ध्वनि की पुनरावृत्ति है। अंदेशना संदेशो, भाजसी भाजसी दो बार। यहाँ स, द और भ ध्वनियों की पुनरावृत्ति लय और मधुरता को बढ़ा रही है। और तीसरा यमक अलंकार भी है। भाजसी भाजसी शब्द दो बार आया है। पहले दूर होना, समाप्त होना, फिर से क्रिया के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। और एक हल्की सी झलक श्लेष की भी दिखाई देती है यहाँ हरि शब्द में। हरि शब्द का अर्थ ईश्वर से भी है, और दूसरा है वो जो हर लेता है सभी दुख। श्लेष की यहाँ पे हल्की सी छाया है,
लेकिन मुख्य अलंकार इस दोहे में विरोधाभास। और सदा की तरह अंत्यानुप्रास तो है ही, कहिया गया एक ही प्रकार के शब्द से दोहे के दोनों चरण अंत हो रहे हैं। लेकिन ये दोहा केवल अलंकारों का, शब्दों का खेल नहीं, प्रश्न भी है, समर्पण भी है, प्रतीक्षा भी है और मिलन की आहट भी। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के बिरह को अंग से 9वीं साखी। कुछ प्रश्न आपके चिंतन के लिए छोड़कर आपसे विदा लेती हूँ। क्या साधना में प्रयास अधिक आवश्यक है या कृपा? मैं का त्याग कैसे संभव है? और सोचिए कि क्या हम सच में प्रभु को खोज रहे हैं या केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि प्रभु हमारे पास आते हैं या हमें ही उनके पास जाना पड़ता है? तो इस दोहे को सुनने के बाद कमेंट में ज़रूर लिखिए। और आपको यदि मेरी प्रस्तुति पसंद आती है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने देखा है कि बहुत लोग सुनते हैं, सराहते हैं, लेकिन सब्सक्राइब मात्र 20% ने किया है, 80% अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं। तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ। जय कबीर, जय भारत।